देखिए, आज जो पत्रकार वार्ता हमने बुलाई है, आपको विदित है कि कुछ पिछले समय से हमारा म्यूनसिपैलिटी का थोड़ा सा एक विवाद सा चल रहा है। चुनाव हुआ था, उसमें थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति सी पैदा हो गई थी। तो हम अपने घर से अपनी संख्या पूरी करके गए थे, लेकिन वहाँ जाके हमारे ही कुछ लोगों ने हमें धोखा भी दे दिया। इसमें कोई मानने में कोई बुराई भी नहीं है, जो चीज़ सामने है उसको मान भी लेना चाहिए। और उसके बाद रिज़ल्ट के बाद जो होता है कि जो आदमी नेचुरली जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो पूरी नहीं होती तो आदमी थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है। और रिज़ल्ट के बाद जब वो चीज़ें आई तो कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में आई कि क्या क्या गलतियां इस प्रोसेस में सारी हुई हैं। तो उसमें ये था कि जो अपोजिशन का जो आदमी था और जिन्होंने वो फार्म भरा, हमने जब उनका थोड़ी जांच पड़ताल की, हालांकि वो सब चीज़ें जो है वो अधिकारियों को करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनकी क्या टेंशन थी वो ही भगवान जाने। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्रोसेस है कि सेकेंडर और प्रपोजर जो है वो जब एक आदमी को वो प्रपोजर और सेकेंडर कर देता है, वो दूसरे आदमी को नहीं रिपीट कर सकता। तो उसको लेकर हमारे जो एक लॉ कहता है कि वो अगर होता है तो एक आदमी का फार्म रिजेक्ट होता है। वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। उसमें एक स्टेट लैंड का इशू भी था उनका कि जिसके पास स्टेट लैंड हो, उसकी अगर गवर्नमेंट ने कहीं काटी हो इंतकाल वगैरह, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। उन चीज़ों को लेकर हमारा अधिकार था वो, तो हम लेके चले गए। उसके बाद जब जो लर्नड वकील, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने जब इन चीज़ों को देखा, तो मैं तो हाई कोर्ट में गया था, सच्चाई ये है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले जो उसका कंसर्न अफसर है, डायरेक्टर लोकल बॉडी, उसके पास जाना पड़ेगा। तो वकील साहब की और उनकी जो डायरेक्टर साहब है उनकी काफ़ी आपस में वार्तालाप हुआ। तो फिर उन्होंने कन्विंस किया डायरेक्टर साहब को कि भाई ये आपको ही पर्टेन करता है, सबसे पहले अपील आपके पास होगी। तो उसके बाद वो केस चल पड़ा। दूसरे दिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक स्टेटस को दे दिया डायरेक्टर साहब ने कि जब तक ये अगली अपील, जब तक वो परमानेंट नहीं था, जो बता दूं उसकी 18 दिन की अपील थी। तो जब उन्होंने बोला कि इसकी जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो तब तक ये चीज़ स्टेटस को लागू रहेगा। इन बिटवीन दूसरी पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में चली गई। जब वो हाई कोर्ट में चली गई तो उसके बाद क्या होता है कि वो हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। वो बहस सुनने के बाद उन्होंने बोला कि डायरेक्टर साहब को जो है वो सिर्फ जो एक मेंबर होता है, जो काउंसलर है, उसकी बात सुनने का अधिकार है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की बात सुनने का अधिकार उनके पास नहीं है। चलो, उनके अपना एक व्यू था, जज की जजमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। हालांकि उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो बुक है वो कुछ और कहती है, लेकिन जज साहब का फैसला चलो सर्वोपरि है। हमें कुछ लगा तो उसके बाद जब हमें लगा, हालांकि उसके बाद थोड़ा सा उसको प्रचारित ये किया गया कि भाई हम जीत गए हैं। दूसरी पार्टी ने ये बताया कि हम जीत गए हैं, जबकि जीत वो नहीं होती। उसकी अपील जो है वो 28 नवंबर को आगे पड़ी थी। तो जब कोई चीज़ अगर जीत जाती है तो उसकी तारीख कभी नहीं पड़ती। ये एक बड़ी अंडरस्टूड करने वाली बात है। तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि हमें डबल बेंच में जाना चाहिए। तो हम डबल बेंच में, जो कंसर्न हमारे सुनील सेठी जी वकील हैं, बहुत बड़े माने हुए वकील हैं, तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा डबल बेंच में जाना चाहिए आपको। तो वो डबल बेंच में गए, उन्होंने ही बहस वगैरह की। तो कल एक जजमेंट आई है, तो उसके ऊपर मैं इसलिए आपको आज तकलीफ़ दी है कि जजमेंट के ऊपर हमारे यहाँ बहुत ही प्रबुद्ध, मुझे वैसे शब्दावली से बहुत अफसोस हुआ। मैं लोकल लेवल पर आपस में कंट्राडिक्शन से हमेशा बचता हूँ, मैं मुद्दों पर हमेशा बात करता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा सीनियर लोग और इस तरह की भाषा का अगर उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे जवाब देते हुए थोड़ा सा संकोच होता है कि यार हमें शायद इन चीज़ों का ऐसे इस तरह का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो कल ये हुआ, जबकि जो मैंने किया है वो मेरा एक अधिकार था। हर आदमी जा सकता है, कोर्टें इसलिए बनी है, लॉ हमें वो करता है। आप जीत जाओ तो आपका सब कुछ सही, तो हम अगर हार जाएं तो अगर हम उसकी अपील करने चले जाएं, आज तक कोई नहीं बता सका कि उनके पास 4 मेंबर हैं। जिस पार्टी के पास सेकेंडर और प्रपोजर तक नहीं है उनके अपने हैं, तो वो आज चैलेंज कर रहे हैं कि हम बहुत दूध के धुले हुए हैं। वो कहते हैं हम सबसे फेयर आदमी हैं। जिसके पास घर से 14-15 आदमी घर से जा रहे हैं और घर में वोट उसको 8 मिल रहे हैं, वापस भी उतने ही उसके साथ आ रहे हैं, उसको बोलने का अधिकार नहीं है ना। तो उस चीज़ को लेकर हमने 3-4 चीज़ें हैं जिनको, और ये भी बताऊं, जो कल की जजमेंट है उसको सबसे बड़ा जो एक दिखाया जा रहा है कि हम जीत गए, है ना, वो मैं बताऊं, हमारी पिटिशन जो है उसको डिसमिस किया है। वो इसलिए किया, मेरिट किया है, वो मेरिट किया कि क्योंकि आपका केस
जो हमें बोला गया कि आपका केस जो है वो सिंगल बेंच के पास चल रहा है, उस केस को सिंगल बेंच ने फाइनल नहीं किया है, इसलिए जब तक वहाँ से फाइनल नहीं होता तो आप हमारे पास अपील मत करिए क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। हालांकि वो उसमें वकीलों का कुछ और कहना था, लेकिन चलो जज साहब ने जो बोल दिया हम उसको मानेंगे। उसको मुझे समझ नहीं आती कि जो पॉइंट हमने उठाए हैं, जिन पॉइंट को हमने, जैसे प्रपोजल और सेकेंडरी नहीं हो सकते, जैसे स्टेट लैंड का इशू है, उन पॉइंट को तो किसी ने टच नहीं किया। उन लोगों के उन पॉइंट को भी ये बोल देना कि उनकी जीत हो गई, कहाँ लिखा है जजमेंट में? मैं आपको जजमेंट की कॉपी दे दूंगा अभी, यह उसमें कहीं नहीं लिखा। तो एक भ्रम की स्थिति, जैसे वैसे उनकी पॉलिटिक्स का आधार भी यही है कि हमेशा चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और अपने आप को हरिचंद्र बताना और दूसरे आदमी को गलत बताना, ये है। तो चलिए उन चीज़ों का मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन ये उन्होंने 2-4 चीज़ें बोली, उनको मैं थोड़ा सा कर दूँ। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट कहा विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ केस, ये कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट है। तो हम वी डिसमिस द अपील, वी डिसमिस विदाउट टचिंग द मेरिट, ये है मेरिट ऑफ द केस। और दूसरा है इफ देयर इज अर्जेंसी, ये अगर मैं कहूँ जैसे वो जीत का दावा कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर 28 तारीख को नवंबर को आपकी अपील है, आपका कोर्ट में जो केस लगा है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको अर्जेंसी है तो आप जल्दी भी जा सकते हैं और सिंगल बेंच जो आपकी बात सुनेगा। तो मैं कहूँगी मैं जीत गया। ये जीत नहीं होती, ये एक कानूनी प्रोसेस है, उसको कानूनी प्रोसेस को हमने लेना चाहिए। फिर उन चीज़ों को जोड़ लेना, वो कहते हैं कि इलेक्शन स्क्रूटनी के दौरान क्यों नहीं बोले। ठीक है, हमें थोड़ी इन चीज़ों का लॉ पढ़ के, हम लॉ नोइंग थोड़ी लोग हैं कि हमको पता चल जाएगा। ये तो कंसर्न जो अफसर था, जो सीईओ था, उसने देखना था, वो चुप क्यों रहा? ये उसका काम था। तो क्या अगर उसने कोई गलत कर दिया तो हमारा अधिकार नहीं है उन चीज़ों को बोलने का? तो इसलिए जब वो हो गया, अमूमन वो जो फॉर्म था वो जो रिजेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलो उसके बाद वो कहते हैं कि फार्म को बाहर क्यों नहीं निकाला? तो फार्म तो उस कंसर्न अफसर का काम था। दूसरा कहा कि जब कोई केस जाता है तो कोर्ट में क्यों गए? तो मैंने जैसे पहले कह चुका हूँ कि कोर्ट में जाना मेरा अधिकार है। मेरे साथ कोई गलत होगा तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? आपके साथ भी होगा, आप भी तो पहले गए हो, आप क्यों गए? तो इसलिए दूसरी बात कहा कि जो राजेंद्र शर्मा जी, उनको कोर्ट किया गया और कहीं शब्दावली ठीक नहीं है, चाचा बोल दिया हमारा। तो फिर तुम्हारी जो चाची थी, जो इंदिरा गांधी, वो कोर्ट में क्यों गई? वो जब उसने इलेक्शन जो जीत लिया तो उसके खिलाफ जब कोर्ट ने उसका रिजेक्ट कर दिया, आपको पता होगा 75 या 74 की बात है, तो जब उन्होंने तो इमरजेंसी की उसने क्यों लगाई है? वो उसने कोर्ट के जज को क्यों सस्पेंड कर दिया? उस समय तो कांग्रेस में थे ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी चीज़ें, पहले वो कांग्रेस में रहे हैं ना, तो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कोर्ट में जाना एक आदमी का जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो क्यों नहीं जाएगा? और चाचा और ताए बताना, तो बहुत से केसों पर मैं चाचे और ताए बता सकता हूँ लोगों को। और दूसरी बात ये है कि ये बोलना कि राजेंद्र शर्मा को जल्दी जो है वो ओथ कैसे हो गई, तो मैं बता दूं आपके सामने, ये राकेश शर्मा जी हैं लखनपुर के जो प्रेसिडेंट है इस समय, उनकी 2.5 महीने के बाद हुई है। हमने तो फिर भी किसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया, उनके खिलाफ तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, फिर उनकी भी हमने जानबूझकर रेड करी गया। ऐसा नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। जो राजेंद्र शर्मा जी का हुआ, उनका सामने चीज़ें दिख रही हैं और कॉर्पोरेशन का रूल कुछ अलग होते हैं, उसको डायरेक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ये चीज़ों को शायद उनको पता नहीं है। दूसरी बात ये रही कि डायरेक्टर के पास क्यों लगाया केस, तो मैंने बता चुका हूं कि ये कंसर्न वकील ने मुझे बोला कि डायरेक्टर के पास ही लगता। आज भी मैं उसके ऊपर बहस कर सकता हूं। और दूसरा, सिंगल बेंच में जीते हैं, तो सिंगल बेंच में जीत गए तो क्या डबल बेंच में नहीं जा सकते क्या? मैं तो कल को सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं, तो क्या मैं गलत हो गया? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें बोली जा रही हैं, प्रचारित की है, क्योंकि मैं इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि बहुत से लोगों ने मुझे आज कल शाम से परेशान कर दिया पूछ करके कि भाई आप ये स्थिति क्या है, आप क्यों नहीं बता रहे, ये वो। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, और एक चीज़ बताऊं, मेरे पास 14 या 15 लोग थे, आपके 4 से 14, 4 से 12 कैसे हुए? आप उन 12 लोगों को खड़ा कर सकते हो हैं? तो फिर आपने चोरी नहीं की, आपने जो डाका नहीं डाला, जो आदमी उस पॉइंट पर कोई नहीं आता कि उन लोगों को कैसे आपने खरीदा है, कैसे उनको परचेज किया। आप सामने खड़ा करो ना उनको, फिर मजा आएगा, फिर दिखाते हैं कि आपकी राजनीति बड़ी साफ है।
तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी हर चीज़ को सही कहना, फिर वो सरकारी क्वार्टर वगैरह उनके चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, अगर वो जाऊंगा तो वो बहुत पार्टी लेवल पे बातें कही गई है, लेकिन किसी का अधिकार नहीं है कि सरकारी क्वार्टरों पर बैठ कर जाना। ये नैतिक अधिकार होता है हमारा कि जब हम पद से हट जाते हैं तो अगर हम वाकई बहुत सच्चे हैं तो हम उस दूसरे दिन ही क्वार्टर को छोड़ देते हैं। जो लोग जो बहुत अपने आप को महान कहते हैं, आप भी कहते हो बहुत महान है, होना चाहिए, लेकिन अगर महान है तो काम महान वाले कीजिए ना। फिर तो कहने का तो वो चलो, मैं पार्टी के लेवल की बातें उन पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, कहाँ केस क्या लगा है वो ऊपर की बातें हैं, मेरे लेवल की बातें नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मेरा अधिकार था। अगर कल को आप केस जीत जाते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप जश्न मनाइए, उसमें कोई बात नहीं, हम भी आपको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन जो मेरा अधिकार है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो मत लगाइए। वो इनका कहना है कि आपको उनकी जीत है वो हजम नहीं हो रही है। देखिए मैंने आपको बता दिया हजम क्यों नहीं हो रही। वो आज तक ये नहीं बता पाए कि 4 से 12 कैसे हुए। कोई बताए ना कि उनको कौन सी जादू की छड़ी थी और वो 12 आपके साथ खड़े। जिस पार्टी के पास सेकेंडर और प्रपोजर तक नहीं है वो मुझ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम इस शहर में रहते हैं, कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मेरा अधिकार है उस पर अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। सर, सरकारी लैंड इवैक्यूएट करवाया गया आपने कि उनसे सरकारी जगह छुड़ाई गई है जी। बताते चलें कि कुछ और चेहरे भी हैं म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जिनसे सरकारी जमीनें खाली करवाई गई हैं। उनका नाम, उनके प्रति केस, उनके खिलाफ केस, उनके मामले क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि उनकी जमीनें खाली करवाई गई, इमारतें तोड़ी गई थी। देखिए मुझे नहीं पता आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, मैं तो सच में कहूँगा मेरे संज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल केस मेरे साथ हुआ था। ये कंट्रडिक्शन हुआ हो सकता है, मैं भी नहीं जाता इस चीज़ में। अगर मेरे साथ ये चुनावी थोड़ा सा दंगल ना होता, तो जब चुनावी दंगल होता है तो आदमी के मेरिट और डीमेरिट सामने आते हैं, तो उसी को पक्ष में लेकर हम गए। तो जो चीज़ एक लीगल जो चीज़ थी उसको लेकर कोर्ट ने आज तक जजमेंट नहीं दी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम दूध के दूल्हे हैं। तो अगर मैं ये भी कहूँगा, जो पॉइंट आपने उठाया, अगर कोई और भी है, मैं ये कहूँगा तो तत्काल प्रभाव से, चाहे वो मेंबर है, चाहे कुछ भी है, एमएलए है, एमपी है, जो है उसके ऊपर भी जो कंसर्न्ड पार्टी है, नहीं तो हमको बताइए, हम भी आवाज़ उठाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज कंसर्न्ड क्योंकि ये केस है तो मैं इस केस की बात कर रहा हूं, तो इस केस के मुताबिक में जो बातें हैं वो आपके सामने मैंने रखी। लोगों का ये भी कहना है कि अगर जिस दिन जीत घोषित हुई थी, नतीजे घोषित हुए, अगर वो चीजें वहीं पे रुक जाती, अगर नतीजों को मान लिया जाता, तो जो मामला इतना लटका है या फिर इतना एक बात मतलब पूरा मामला जो है हुआ है वो नहीं होता। क्या देखिए बात यह है कि एक आदमी के पास 4 लोग हैं और वो 12 बना रहा है। अभी वो केस मैंने लगाया नहीं है, उस पर भी केस लगता है एक, शायद उसके ऊपर भी मैं विचार कर रहा हूँ। तो जो 4 वाले के 12 कैसे हुए वो आज तक नहीं बता सके, और जिसके साथ धोखाधड़ी हुई वो कोर्ट में जाने का उसका अधिकार तो है ना। तो मैं गया हूँ, कोर्ट ने आज तक ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, आपने गलत केस को जो है प्लीड किया है, तो ऐसा किसी ने नहीं कहा मुझे। तो इसलिए मेरा अधिकार था, उसको अधिकार को मैं प्रयोग कर सकता हूँ, तो वो मैंने किया है। लोगों का ये भी कहना है कि आपको आपकी ही पार्टी ने हराया है। आपके ही पार्टी के अगर उनके 4 थे तो 4 से 12 भी आपकी पार्टी के ही पार्षदों ने किए हैं। क्या देखते हैं कि अपनों ने हराया है और जुल्म और सितम और गुस्सा गैरों पर है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई गुस्सा किसी पर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक प्रोसेस की बात हूँ, पर्सनली मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। हम एक छोटा सा शहर है, मैं भाईचारे में विश्वास करता हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अपने लोगों ने हमें धोखा दिया है। और आज भी मैं बताऊँ, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह और शाम उनके साथ बैठते हैं। और ये भी कहूँगा, वो तो यहाँ तक वो इतने ढीठ लोग हैं, कुछ लोग इतने ढीठ लोग हैं कि वो हाईकोर्टों में भी उनके साथ घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को कभी बाद में उजागर करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। लगभग पूरे 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपके वो चेहरे जो उस तरफ गए जिन्होंने 4 से 12 किए, उन पर ना कोई कार्रवाई जिला स्तर पर तो हुई पार्टी की तरफ से, ना प्रदेश की स्तर पर। क्या देखते हैं कि क्या मिलीभगत थी? नहीं, ऐसा संरक्षण मिला हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं, विप भी उनको 2 दिन बाद जारी की गई थी, इस चीज के सबूत भी है मेरे पास। और जो विप पहले जारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पता था, आकलन था
अंदेजा देखिए, वो मैं किसी ने क्या किया उस चीज़ को मैं यहाँ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि पार्टी लेवल पे हमने वो सारी चीज़ें रख दी हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी के संज्ञान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को स्पेयर नहीं करती, कोई ग्रांटेड लेके ना चले। बहुत से सूर 30 बार खां यहाँ हुए हैं जो कहते थे कि धरती हमारे चलने से ही हिलती है, हमारे घर से ही भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो आज वो कहीं दिखते नहीं है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि समय आने पर हर चीज़ को आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, पार्टी कुछ समय लेती है कुछ चीज़ों को करने में, और कुछ लोग भ्रांतियां गलत फैला रहे हैं। कुछ जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है उनके भी नाम लेते हैं, तो कुछ चीज़ों को कई बार वेरीफाई, हालांकि मेरे मन में एकदम पिक्चर क्लियर है कि किन लोगों ने वोट नहीं दिया, वो समाज के सामने भी हैं। वो सुबह शाम जब कहीं कहीं बैठते हैं तो वो आज मान भी रहे हैं कि हमने धोखा दिया। और दुर्भाग्य देखिए कि लोग जब कोई धोखा देता है तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार होता है। इतने बेशर्म लोग हैं कि धोखा देने के बाद उसको गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने धोखा दिया, हम रजिस्टर्ड धोखेबाज हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है उस टाइप के लोगों को, जैसे हमारे वो डोगरी में कहते हैं ना कि बेशर्म के वो पीछे जो कहते हैं ना वो झाड़ उग गया तो वो कहता है मुझे छाँव हो गई। ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को लोग ही सजा देते हैं, और इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो लंबी नहीं चलती है। हम आज भी अपने सिद्धांतों पर खड़े हैं। चाहते तो हम भी थोड़ी सी ये जो जिस तरह की प्रैक्टिस हुई वो कर सकते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उन चीज़ों पर मेरा आज भी बिलीव नहीं है, पहले भी नहीं था, और आगे चाहे हम 10 बार हार जाएं, हाँ जो मेरा अधिकार था उसका मैंने प्रयोग किया। सर, आखिरी सवाल, शपथ के बाद भी इस मामले को आगे जारी रखेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, या फिर मामला शपथ के बाद जो है वो आपकी तरफ से हो जाए? देखिए, मैं एक सिंगल आदमी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरे पीछे कुछ लोग होते हैं, मेरे जो जिससे मैं सलाह करता हूँ उनको पूछकर ही ये सारे काम करने पड़ते हैं, और जैसी वो सलाह देंगे मेरे को उसी ढंग से चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे तरीक़ें चल रही हैं तो हम ये थोड़ी कि उनको छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी है। जो गलत है अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता हूँ तो वो भगवान मेरे को भी माफ़ नहीं कर, मुझे भी पाप लगता है उस चीज़ का। मैं क्या आप मानते हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है या जिनसे छुड़ाई गई है उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं कहता हूँ, मैं कोई मुझे बताए मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। मैं बताऊँ क्यों, मेरी क्यों ना हो, मैं किसी की बात क्यों करूँ? मैं किसी कोई भी हो, चाहे वो मेरी पार्टी का क्यों ना हो, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा आपको कि मेरी पार्टी का क्यों ना हो, हम देश निर्माण करने वाली पार्टी हैं। व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का भला करने वाली पार्टी हम नहीं है।